देखें, जिंदगी में ना कभी हम सब उस पॉइंट पर आते हैं जहां लगता है कि बस हर तरफ अंधेरा है। सूरह अद-दुहा असल में ऐसी ही एक फीलिंग का जवाब है। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये उम्मीद का वो पैगाम है जो अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदे को उस वक्त दिया जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इस छोटी सी सूरा में हम सबके लिए क्या कुछ पोशीदा है। कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई बिल्कुल अकेला खड़ा है, जैसे जैसे सबसे बड़ी हिमायत, सबसे गहरा यकीन अचानक कहीं गायब हो गया हो? ये खामोशी, ये तन्हाई का एहसास, ये तो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। बस कुछ ऐसा ही एहसास उस वक्त था जब सूरत-उद-दुहा नाजिल हुई। तो इस सूरा का जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत खास है। हुआ यूं कि एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह की तरफ से वही यानी अल्लाह का पैगाम आना बिल्कुल बंद हो गया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। सोचिए, जिस रब से रोज़ राब्ता था उसकी तरफ से एकदम खामोशी। इसी वक्फे वही ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आप कह लें गहरी फिक्र में डाल दिया। जरा इमेजिन करें, एक तरफ रब की खामोशी और दूसरी तरफ दुश्मनों के ताने। लोग बातें करने लगे कि देखो, इसके रब में इसे छोड़ दिया। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में लगते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी ये ख्याल आने लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है। बस इसी शदीद बेचैनी और गम के आलम में अल्लाह का जवाब सूरह अद-दुहा की शक्ल में नाजिल हुआ। और अल्लाह का जवाब, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है। उसने फौरन ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। पहले उसने एक माहौल बनाया। उसने दो ऐसी चीज़ों की कसम खाई जिन्हें हम और आप रोज़ देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी कायनात को अपनी मोहब्बत का गवाह बना रहा हो। पहली कसम वद-दुहा, यानी कसम है उस रोशन सुबह की जब सूरज पूरी तरह चमक रहा होता है। और सुबह की रोशनी क्या होती है? ये अंधेरे के ख़त्म होने का ऐलान है ना? ये उम्मीद है, सरगर्मी है, एक बिल्कुल नई शुरुआत की निशानी है। और फिर दूसरी कसम वल-लैली इज़ा सजा, यानी कसम है रात की जब वो छा जाती है और हर तरफ सुकून हो जाता है। रात का सुकून ये दिन भर की भाग दौड़ के बाद आराम है। ये ऐसी खामोशी है, ऐसा ठहराव है जहां इंसान अपने आप से कनेक्ट करता है। तो अल्लाह यहां कह क्या रहा है? देखें, ये सिर्फ दिन और रात की बात नहीं हो रही, ये तो जिंदगी की हकीकत है। जैसे हमारे जिस्म को काम के बाद आराम चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही रूह को भी कभी कभी खामोशी की जरूरत होती है। गोया अल्लाह कह रहा है कि वही का रुकना तुम्हें छोड़ना नहीं था, ये उतना ही जरूरी था जितना दिन के बाद रात का आना। ये एक कुदरती पॉज था, जुदाई नहीं थी। तो दिन और रात को गवाह बनाने के बाद अल्लाह वो जुमला कहता है जो इस सूरा की इसकी रूह है। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने न आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज है। सोचिए, इन अल्फाजों में कितनी मोहब्बत है, कितनी तसल्ली है, हर उस इंसान के लिए जो कभी खुद को अकेला महसूस करता है। अब इस खूबसूरत तसल्ली के बाद अल्लाह माजी पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो मुस्तकबिल की तरफ देखता है और फिर दो ऐसे ज़बरदस्त वादे करता है जो हर किस्म की मायूसी को उम्मीद में बदल सकते हैं। पहला वादा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी यकीनन आने वाला हर पल गुजरे हुए पल से बेहतर होगा। और सुनिए, ये सिर्फ आखिरत की बात नहीं हो रही, ये इस दुनिया का भी वादा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अंजाम कल वो आज से बेहतर होगा। ये ग्रोथ का, तरक्की का, बेहतरी का एक एंडलेस प्रॉमिस है। और फिर आता है दूसरा और भी ज़बरदस्त वादा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इस लफ्ज़ फतरदा पर ज़रा गौर करें, सिर्फ खुश नहीं, राज़ी, यानी ऐसी खुशी जिसके बाद कोई हसरत ना बचे, कोई कमी महसूस ना हो। अल्लाह यहाँ कोई लिमिट नहीं लगा रहा, ये एक खुला वादा है कि वो आपको मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर देगा। लेकिन अब कोई सोच सकता है कि ये इतने बड़े बड़े वादे हैं, इन पर यकीन कैसे किया जाए? तो अल्लाह फ़ौरन इस उम्मीद को एक दलील से जोड़ता है। वो फ्यूचर के प्रोमिसेस के लिए पास्ट को, माजी को सबूत बनाकर पेश करता है। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। अल्लाह तीन बातें याद दिलाता है। पहली, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, जब तुम यतीम थे, दुनिया में कोई सहारा नहीं था, तो क्या मैंने तुम्हें पनाह नहीं दी? फिर दूसरी, ववजदा का दाल्लन फ़हदा, जब तुम सच की तलाश में भटक रहे थे, रास्ते से अनजान थे, तो क्या मैंने तुम्हें हिदायत की रोशनी नहीं दिखाई? और तीसरी, ववजदा का आयलन फ़अग़ना, जब तुम ज़रूरतमंद थे, तो क्या मैंने तुम्हें गनी नहीं कर दिया? तो पैगाम बिल्कुल क्लियर है। जिस रब ने माजी में हर मुश्किल में ऐसे संभाला, वो मुस्तकबिल में कैसे छोड़ सकता है?
آپ کا ماضی ہی آپ کے مستقبل کی سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ تو اتنی زبردست تسلی اور امید کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیسے دیں؟ شکر کیسا ادا کریں؟ سورہ کا اینڈ اس احساس شکر کو پریکٹیکل لائف میں لانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ نے انہی 3 احسانات کے بدلے میں 3 ہدایات دی، اور یہ ہدایتیں کتنی خوبصورت ہیں، کیونکہ تمہیں یتیمی میں پناہ ملی اس لیے تم کسی یتیم پر سختی مت کرنا، کیونکہ تمہیں بھٹکے ہوئے کو ہدایت دی گئی اس لیے تم کسی سوال کرنے والے کو، کسی مدد مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، اور کیونکہ تمہیں ضرورت کے وقت غنی کیا گیا اس لیے اپنے رب کی نعمتوں کا اعلان کرو۔ اور آخری حکم جو ان سب کا نچوڑ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اس کا اعلان کرو۔ لیکن ایک منٹ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ مال؟ صحت؟ نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، صحیح اور غلط کی پہچان۔ تو پھر اس سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس ہدایت کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانا۔ شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس نعمت کو آگے بانٹا جائے۔ تو یہ سورہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہم سب اپنی اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنے علم سے ہو سکتا ہے، اپنے ہنر سے، یا شاید صرف ایک مسکراہٹ سے کسی کی مدد کر کے؟ اس پر سوچنا شاید یہی اس خوبصورت پیغام کو اپنی روح میں اتارنے کا پہلا قدم ہے۔